वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिकैप आपको ये याद दिलाने के लिए कि पहले ब्लॉग में हमने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए, आगे का सफर शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम दोनों ने यहाँ चक्राता में स्टे करने का बिल्कुल ही माइंड सेट कर लिया है। यहाँ सीडर होम में हम रुक जाते हैं। ये मेन मार्केट में होटल है और यहाँ के अकॉर्डिंग अच्छा होटल है, तो हमें लगा कि हम यहीं पर रुकते हैं, नाइट स्टे करते हैं। यहाँ वेदर बहुत अच्छा हो गया है। आपको देखिए रूम का व्यू दिखाते हैं, अंदर से रूम का व्यू देखिए, ऐसा है, रूम कुछ ऐसा है और रूम से बाहर का व्यू तो अमेजिंग है। तो हमने यहाँ पे स्टे कर लिया है और हम चलते हैं डिनर करने के लिए। हमने यहाँ पता किया, शेरे पंजाब होटल है यहाँ पर, उसका फूड काफ़ी अच्छा बता रहे थे, तो हमें लगा कि हम चल के दाल रोटी खाते हैं। और बाहर मौसम खराब होने के कारण यानी बारिश होने लग गई है, ज़्यादा ठंड है, तो हम आगे की वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। तो आइए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आ गए, ये देखिए हमारी बुलेट जो खड़ी हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं और सामने ही माउंटेन का व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम चाय पीने के लिए आ गए हैं। भैया ने ना, जो शॉपकीपर भैया हैं, इन्होंने हमको चाय ऑफर करी है, जिंजर टी। ये जिंजर टी बता रहे बहुत ही बेनिफिशियल होती है, पर इसको मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं पी सकती। मैं तो ये वाली चाय पीऊँगी जो चाय बन रही है ना, चीनी चाय की पत्ती दूध वाली चाय, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बिना मेरी सुबह बिल्कुल नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ से ये जो नज़ारे हैं ना, ये भी हम चाय के साथ साथ इंजॉय करेंगे। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है ना, हाथ में गर्मा गर्म चाय, सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हो। तो हम यहाँ पर जो व्यू इंजॉय करते हैं और जो लोकल है यहाँ पर घूमने निकल पड़ते हैं। तो ये देखिए हम घूमते घूमते आ पहुँचते हैं यहाँ का जो कुछ कानूनी यानी न्यायालय आप कह लीजिए, न्यायालय से संबंधित, देखिए परगना मजिस्ट्रेट चक्राता, ये उनका ऑफिस। देखिए उनकी बिल्डिंग्स है, ये अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग्स लग रही है, कितनी पुरानी बनी हुई है यहाँ पर। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ के स्कूल में। देखिए बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जा रहे हैं, प्रेयर होने वाली है और हरीश जी यहाँ का मुआयना कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ये देखिए जैसे अपना स्कूल टाइम याद आ गया देख करके कि हम भी ऐसे ही जाते थे। और घूमते घूमते हम पहुँच जाते हैं यहाँ एसडीएम आवास पे, यानी जो यहाँ के एसडीएम होते होंगे चक्राता के, उनको ये रहने के लिए घर मिलता होगा। वाह, यहाँ से कितना अच्छा व्यू उनको मिलता होगा जब आते होंगे यहाँ रहने के लिए। ये बहुत ही शांति, बहुत ही पीसफुल है। और ये देखिए पहाड़ों का व्यू, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और ऊपर इतनी सूरज की गर्मी, बहुत ही औसम व्यू, मतलब स्पीचलेस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ रुक तो सकते नहीं, एक जगह ना थोड़ा आगे बढ़ना होता है। तो हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मार्केट में देखते हैं क्या क्या है। मार्केट जाने से पहले हमको यहाँ पर दिख जाती है ये पुलिस चौकी, चक्राता की जो ये थाना है, ये दिख रहा है। ये भी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और सामने इसके व्यू भी अच्छा है। अब हम आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट में देखिए ये भैया हमें कुलथ की जो दाल है, गहत की दाल, इसके फ़ायदे बता रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसका आप सूप बना के पिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी को पेट में स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ये दाल बहुत ही फ़ायदा करती है। उन्होंने बताया कि इसको आप थोड़ी सी दाल लें, उसमें 1 गिलास के लगभग पानी डालें और उसका सूप बना के पिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने उनसे जानकारी ली इसके बारे में और थोड़ा सा मैंने पैक भी कराया, अलग अलग तरह की दालें जो मुझे समझ में आई कि हाँ मैं ये ले सकती हूँ, तो मैंने वो लिया। अच्छा, भैया ने हमें ना वहाँ पर अंदर ये जिंजर टी जो पहले शॉपकीपर भैया ने पिलाई थी ना, वो इन्होंने भी ऑफ़र करी, इन्होंने हनी के साथ ऑफ़र करी। ये भी हरीश जी टेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे ऐसी चाय कम पसंद आती है, मुझे प्रॉपर चाय अच्छी लगती है। देखिए इन्होंने ना सब तरह की दालों के नाम लगा दिए हैं, अपनी शॉप को सजा दिया है। हमने थोड़ी शॉपिंग करी इनसे और भैया को यहाँ पेमेंट करते हुए अब हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हम नाश्ता करने पहुँच गए हैं। यहाँ पे नाश्ते में हमने आलू के पराठे, जो शॉपकीपर भैया थे ना, इन्होंने अपने घर से स्पेशली बनवाए हैं, गर्मा गर्म पराठे, चटनी, चाय, दही, अचार, सब कुछ खाने के बाद हम पहुँच जाते हैं मीठे, क्योंकि मीठे के बिना तो खाना अधूरा है हरीश जी का, इनको तो मीठा ज़रूर खाना है। यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ी मिठाइयाँ थी, पर हरीश जी का दिल ना यहाँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन देख के इस पे अटक जाता है और कहते हैं अब तो इसको खा के ही जाऊँगा। उन्होंने गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखिए वे कैसे इंजॉय करेंगे, मतलब ऐसा लगता है कि आहा यही मिल गया है। और गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने के बाद चेहरे की रंगत देखिए, इनको लग रहा है कि ओहो मज़ा ही आ गया इसको खाने के बाद। ये फिर मुझसे भी पूछ लेते खाओगी, लेकिन मैं नहीं, मैंने तो चाय पी है। तो मैं अब सफ़र आगे करते हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं और निकलने की तैयारी के लिए हमने पैकिंग कर ली है। अब हम आगे पहुँच जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा सफ़र रुकता है छानी चुरानी पर। ये देखिए बिल्कुल ऑफ रोड रास्ता, बहुत ही उबड़ खाबड़ सा है। यहाँ पर बहुत ही स्पीड ऐसी लग रही है कि जैसे हम ऑफ रोड वाली जो रोड होती है ना, उस पर जाते हुए और सामने व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम पहुँच जाते हैं छानी चुरानी एक रिजॉर्ट है उस एरिए पे बना हुआ। वही देखिए बहुत ही ऐसा लगता है कि पहाड़ों के किसी पुराने गाँव में पहुँच गए हैं। इन्होंने थीम पे ऐसा बनाया है इस जगह को प्रॉपर इन्होंने, क्योंकि नेचर के बीच में है, नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए जो टूरिस्ट आएंगे उनके रुकने के लिए
बहुत ही अमेजिंग सी जगह बनाई है। मतलब मेरा तो दिल यही कर रहा है कि अगर मुझे रात को एक और स्टे करना होता तो मैं डेफिनेटली यहीं पे करती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्रेश एयर, चारों तरफ ये माउंटेन। बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आप देखिए, जैसे बचपन में हमें वो सीनरी बनाने के लिए मिलती थी ना आर्ट में, कि हमने एक सीनरी बनानी है, सामने माउंटेन है, एक घर है, झरना बह रहा है, ग्रास है, मतलब सब चीज़ें देख देख के मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि हाय ये तो वही सीन हो गया जो हम बचपन में पिक्चर में ड्रॉ करते थे। आज अपनी आंखों से सामने से उसे इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब हम रूम में देखते हैं कि यहाँ रूम के अंदर से कैसे बने हुए हैं, पर बाय गॉड मेरे को जाने के बाद ना एंट्रेंस ही लगने लग गया कि ये प्रॉपर इन्होंने वही बिल्कुल गांव जैसा ही बना रखा है। आप भी देखिए, ये बिल्कुल मिट्टी के जैसे होते थे नहीं थे पहले, वो मिट्टी से पेंट कह लो या लेप कह लो जो करते थे, उस तरीके से उन्होंने देखिए बिल्कुल वॉल को रेडी कर रखा है। यहाँ पर पत्थरों की वॉल है, ये देखिए कोई टेबल नहीं है, ये प्रॉपर ही पत्थर के लगा रखे हैं उन्होंने, एक टेबल बना रखा है। और वो कैंडल जैसे दिया जलाते थे उस टाइप का आला टाइप आप कह लो, वो बना रखा है। बस वॉशरूम थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्न बना दिया है क्योंकि उसको तो बनाना ही पड़ेगा। गेट के कुंडे देखिए, मतलब इसके बाद ना रुक कर के इसके बारे में समझने लग गए कि यहाँ पर स्टे कैसे करना होता है, किस तरह आप स्टे करने का प्रोसेस है। हरीश जी उनसे पूछते हैं कि कैसे करना है, पर हम यहाँ रुक तो सकते नहीं है सिर्फ हम, लेकिन हमने घंटे 2 घंटे बैठ के ना यहाँ पर नेचर का एंजॉय किया, चाय पी, कॉफ़ी पी और मतलब चिल किया थोड़ी देर बैठ करके, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ से जाने का दिल हमारा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर घर तो जाना ही था, लेकिन ये है कि हम नेचर को तो एंजॉय कर सकते हैं। सामने देखिए ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये भी बहुत ही मतलब खूबसूरत हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है यहाँ से। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहाँ जन्नत में रह रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना ही है। हम आगे बढ़ते हुए हम कालसी पहुँच जाते हैं। कालसी एक छोटा सा गाँव है, बहुत ही खूबसूरत सा है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यमुनोत्री जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और ये ब्रिज देखिए, हर जो आप माउंटेन पे कहीं पर भी जाएंगे पहाड़ों पर तो ये ब्रिज आपको मोस्टली मिल जाएगा। आप कहीं भी जाओ, कुल्लू मनाली या कहीं पर भी जाओ, और यहाँ ये यमुना मैया, यमुना नदी जो है ये बह रही है। जैसे हरिद्वार में गंगा जी ने संभाल रखा है, वैसे ही ये यमुना नदी, यमुना जी का पानी थोड़ा ग्रीन होता है, जैसे गंगा जी का ब्लू होता है ऐसे ही यमुना जी का पानी ग्रीन होता है। हम आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं सैंज गाँव। सैंज गांव को कॉर्न विलेज भी कहते हैं। इस क्यूरियोसिटी के साथ हम उस गांव में एंटर करते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसको कॉर्न विलेज क्यों कहते हैं, ये सोचते हुए मैं अंदर बढ़ती जाती हूँ और ये देखती हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं। ऐसा इस गाँव में क्या है कि इसे कॉर्न विलेज कहा जाता है। अब तक तो कहीं कॉर्न दिख नहीं रहे थे मुझे, तो फिर मैं सैंज गाँव में बड़े क्यूरियोसिटी के साथ मन में उत्सुकता लिए हुए आगे बढ़ती हुई जा रही थी कि कहाँ है वो जिसके कारण ये फेमस है। और ये देखिए किनारे किनारे पगडंडियों पे चलती हुई गांव के किनारे किनारे ये खेत हैं इनके। मैं थोड़ा आगे पहुंची तो मैंने थोड़े थोड़े यहाँ भुट्टे देखे, लोगों ने यहाँ घर के बाहर सुखा रखे थे, पर मुझे लगा कि सिर्फ इसके कारण ये थोड़े से जो भुट्टे रखे हुए इसके कारण इसका नाम है। पर अंदर जाके बाय गॉड समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये क्या है। मतलब ये ऐसा डेकोरेशन भुट्टों से जो कॉर्न होते हैं। ये देखिए गांव के लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये हल्दी है, हल्दी की सफाई कर रहे हैं, कच्ची हल्दी होती है उसकी सफाई कर रहे हैं। हम हेलमेट को अपने यहाँ रख देते हैं क्योंकि हेलमेट को कैरी करके कहाँ तक घूम पाएंगे। अपने हेलमेट को यहाँ रखते हुए गाँव के अंदर एंटर करते हैं। माय गॉड, आप जब गाँव में जाएंगे ना आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप गाँव में आए हुए हो। ये जगह जगह इन्होंने कॉर्न को सुखा रखा है, भुट्टो को देखिए जगह जगह सुखा रखा है। हर घर में आपको ऐसे लगेगा जैसे कपड़े की जगह भुट्टे ही सूख रहे हैं। और एक जगह मुझे लाल रंग की यानी रेड कलर के भुट्टे दिखाई दिए तो मुझे लगा ये येलो तो होते हैं, रेड तो मैंने समझा नहीं। पर मैंने जब लोगों से पूछा तो पता लगा कि चिड़िया यानी जो बर्ड्स नुकसान ना करें इसलिए इसको पेंट करके सुखा लेते हैं। और आप अंदर जाते जाइए, ये देखिए आप जगह जगह ये देखिए भुट्टे ही भुट्टे, ऐसा लगता है इन्होंने भुट्टे से ही डेकोरेशन कर रखा है। अंदर जाने के बाद मेरे समझ में आता है कि इसे कॉर्न विलेज क्यों कहते हैं। बाय गॉड, ये देखिए भुट्टों से सजा हुआ गाँव अमेजिंग है। मतलब मुझे गांव नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मैं किसी एक बड़े से घर में आ गई हूँ। अलग अलग रूम है, अलग अलग फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज यहाँ पे रह रही है, पर यहाँ उसको गांव कहते हैं। तो गांव, और इतनी सफाई है, इतनी सफाई है कि मन ऐसा कहीं गंदगी आपको दिखाई नहीं देगी कि यहाँ कहीं गंदा भी है। और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कि किसी घर में आ गए और बच्चे यहाँ अपना खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई कंप्यूटर कोई लैपटॉप ऐसा नहीं है। ये बेचारे आपस में ही खेल रहे हैं, लेडीज़ बैठ के धूप अपना इंजॉय कर
रही हैं, धूप को सेक रही हैं और बहुत ही साफ़ सफाई है। जब तक आप भी देखिए कितनी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है ना, ये भुट्टे ही भुट्टे, इसीलिए इसका नाम कॉर्न विलेज है। और यहाँ पर देखिए कद्दू का फूल है, ये कद्दू ही मुझे लग रहा है। अगर आपको नहीं, आपको कुछ और लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है। हमने यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग उनसे भी पूछा तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ये कॉर्न इन्होंने अपने खाने के लिए सुखाते हैं, क्योंकि इनको गांव में जैसे पहाड़ों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फूड की, वो इसको सुखाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं कैनेडियन बेकरी में। वहाँ पर हम जाकर के खाने को ऑर्डर करते हैं। उनको मक्के की रोटी, साग, ये लोकल दाल, राइस, चटनी, ये देखिए दाल वो लोकल वो खिलाती हैं जो यहाँ की लोकल दाल होती है। और इसके बाद उन्होंने जो हमको फूड ऑफ़र किया बहुत ही टेस्टी था और है बिल्कुल ही फ्रेश उन्होंने बना के दिया। चटनी वगैरह सारी चीज़ें, साग जो वो था वहाँ पे जो मिल रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर इंजॉय करी है कोकोनट पाए। जो कैनेडियन लेडी हैं उन्होंने यहाँ स्कूल भी इस्टेब्लिश कर रखा है, बच्चों को पढ़ाती हैं, खुद बेकरी रन करती हैं। तो हमने यहाँ फूड इंजॉय करने के बाद हमने सबसे विदा लेते हुए आगे का सफ़र की ओर बढ़ चलते हैं, क्योंकि ये रुकना तो नहीं है यार। देखिए हमारी सवारी आ गई है, हरी जी अपनी बुलेट लेकर के आ गए हैं, मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो हम दोनों फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं और ये सैंज गाँव को बाय कहते हुए कॉर्न विलेज से बहुत प्यारी यादें लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ चलते हैं धीरे धीरे करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिर आएंगे और यहाँ पर फिर रहेंगे। ये देखिए घाटियों में बहुत ही सुंदर सा शहर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम लौट आते हैं अपने घर को, यानी बैक टू पवेलियन, अपने घर आ गए हैं बिल्केश्वर नगर यहाँ पर और वापस स्वीट होम पे आ गए हैं। आइए अंदर चलते हैं और अपनी बाइक को यहीं पर इस सफ़र को ख़त्म नहीं करते हैं, ब्रेक देते हैं। फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।